Hello, Bichu. Let's see the question. So the question is saying how many ATPs are produced in Krebs cycle. Basically हमसे पूछेंगे जो Krebs cycle में हमारे कितने ATP प्रोड्यूस होते हैं. So what could be the key concept here? So the key concept here will be Krebs cycle. Krebs cycle. Basically क्या होता है during the process of respiration, like there are some processes that take place. सबसे पहले क्या ग्लाइकोलिसिस होगी, फिर हमारी ग्लाइकोलिसिस के बाद लिंक रिएक्शन, फिर Krebs cycle, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होगी जिससे एटीपी की सिंथेसिस होगी. सो वन ऑफ द स्टेप ऑफ द रेस्पिरेशन है Krebs cycle. बेसिकली अगर Krebs cycle में क्या होता है हमारा ऑक्सैलिक एसिटिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिटिक एसिड वो कंबाइन करते हैं एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ, कोएंजाइम ए के साथ. देन क्या होता है, देन देयर विल बी सिंथेसिस ऑफ द लाइक इंटरमीडिएट्स. जैसे क्या होता है सबसे पहले हमारा ऑक्सैलिक एसिटिक एसिड होता है और एसिटाइल कोएंजाइम में वो मिलके क्या बनेगा सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड से सिस एकोनिडेट बनेगा, फिर आइसोसिट्रेट बनेगा, फिर आइसोसिट्रेट से ऑक्सैलोसक्सिनेट बनेगा, फिर ऑक्सैलोसक्सिनेट से अल्फा कीटोग्लूटारेट, फिर सक्सिनाइल कोएंजाइम में फिर सक्सिनेट बनेगा, फिर सक्सिनेट के बाद हमारा फ्यूमिलेट बनेगा, फिर मैलेट अगेन किस में चेंज होएगा ऑक्सैलिक एसिड. सो क्या होगा ये साइकिल है, मतलब ये रिपीट करते रहते हैं अपने पाथ को. ठीक है, हमने इतना समझ लिया क्रैब साइकिल के बारे में. अब क्या होता है हर एक स्टेप में या फिर यू कैन से किसी स्टेप में क्या होता है कभी एनएडीपी आउटपुट में मिल जाती है, कभी आउटपुट में एफएडीएच2 मिल जाता है, कभी आउटपुट में एटीपी या फिर जीटीपी मिल जाते हैं. फिर जो वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाएंगी देन देयर विल बी सिंथेसिस ऑफ एटीपी. सो हम बात करते हैं कितनी एटीपी की सिंथेसिस. देखो आउटपुट की बात करूँ मैं तो आउटपुट में हमें क्या मिलता है, एक तो 3 NADH पॉजिटिव, NADH प्लस, NADH प्लस H पॉजिटिव, और एक हमारे क्या मिलता है FADH2 मिलता है, साथ में एक हमारा मिलता है 8 GTP मिलता है. सो इस इनसे क्या बनेगा, देखो एक NAD से बनती है 3 ATP. सो 3 से कितनी बनेगी, 3 × 3 9 ATP, 9 ATP. एक FAD से बनती है 2, तो 1 × 2 ये भी 2 हो जाएगा, 2 ATP. और GTP इज अगेन इक्विवेलेंट टू व्हाट, डायरेक्टली है तो डायरेक्टली सिंथेसिस होता है 1 ATP. तो कितनी होगी 9 + 2 + 1 is 12 ATP. कि एक सिंगल क्रैब साइकिल में हमें कितनी मिलेगी, हमारी 12 ATP मिलेगी. बट अगर ग्लूकोज से बात करें ना, देखो ग्लूकोज होता है ना, ग्लूकोज से क्या बनता है हमारे 2 पायरुविक एसिड बनते हैं, पायरुविक एसिड. सो उन 2 पायरुविक एसिड से क्या होगी, दो दो क्रैब साइकिल होगी, क्रैब साइकिल. सो 2 क्रैब साइकिल मतलब तो 12 + 12 24 ATP मिलेगी. तब एक ग्लूकोज से कितनी एटीपी मिलेगी क्रैब साइकिल में, 24. सिर्फ क्रैब साइकिल की बात हो रही है, और सिंगल साइकिल में क्रैब साइकिल से 12 ATP मिलेगी. सो वी हैव जस्ट डिस्कस इट, होप यू अंडरस्टूड दैट. बेस्ट ऑफ लक.